अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं यहाँ पर नाश्ता करी थी। हमने आज बनाया था नमकीन टोस्ट और मैंने और मरियम ने दोनों ने बैठ के खाया। और दोपहर को जो है ना मैंने यहाँ पर मिक्स दाल बनाई थी, साथ कल वाला शोरबा पड़ा हुआ था तो उसमें थोड़े से चावल डाल के बना लिया एंड दैट्स इट। और मैंने कहा मैं फटाफट खाना खा लूँ क्योंकि अभी मुझे जाना था अभी के साथ हॉस्पिटल। मैं जो है वो नहा के रेडी हो गई और ये सारा बेबी का सामान पड़ा हुआ था। ये मेरा ड्रेस और शूज़, ये शूज़ जो है ये गर्मियों में हर ड्रेस के साथ जो है वो चल जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे ही था। तो फिर हम लोग बाइक्स पे चले गए, 2 गलियाँ छोड़ के ही था हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप ही की जो है वो ड्रिप वगैरह लगी, मैंने बैग जो है वो सेट करके रखा, कपड़े जो उसको पहनाने थे बेबी को वो निकाल के रखे सारे, बेबी का पैम्पर, बेबी का फीडर, बेबी के कपड़े और सब कुछ। और आपी को जो है वो ड्रिप शिप लगी थी, उसके बाद आपी को ले गए थे। आपी को गए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। तो अभी मैं वेट करी थी कि कभी भी आके जो है ना वो नर्स बच्चे के कपड़े मांग सकती है। ये वाला ड्रेस जो है ये हमने उसको पहनाना था, फीडर येलो निकाल लिया था क्योंकि ब्लू फीडर ले ही नहीं हुआ था हमसे, एक पिंक था और एक ब्लू था और ये वाला ड्रेस था। और ये सारा सामान इधर पड़ा और मैं बेचैनी से ना फिर रही थी इधर उधर। और मैं कैमरा खोल कर ना यहाँ से कोई 15 मिनट से बैठी हुई थी कि वो अंदर वाला दरवाज़ा खुलेगा और नर्स ले आएगी। और इंतज़ार करते 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 इतना टाइम गुजर गया लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। और मुझे ये भी था कि ऐसा ना हो कि मैं कैमरा बंद करूँ और वो आ जाए, इसलिए मैं कैमरा खोल के बैठी थी। फिर फाइनली वो आ गई बेबी को लेके और फिर मैं बहुत एक्साइटेड थी उसको देखने के लिए। और ये बिल्कुल अपनी बड़ी आपी जैसा था। मेरी सिस्टर इन लॉ के जो है वो 3 बच्चे हो गए हैं, पहले एक बेटा था, फिर बेटी, अब फिर बेटा हो गया और ये बेटी जैसा है बिल्कुल। और फेस कट इसका जो है वो अपनी मामा जैसा है। तो मैं जो है वो उधर ही बैठी हुई थी हॉस्पिटल। तो फिर घर से देवरानी भी आ गई मेरी, वो मेरे लिए जो है वो मीठा पानी बना के ले आई। गर्मी बहुत लग रही थी, वैसे इतनी गर्मी थी नहीं लेकिन वहाँ पर प्यासे रह रह के ना प्यास फील हो रही थी। फिर मैंने जो है वो पानी पिया, मैं इसको पकड़ के बैठी रही। आपी को भी ले आए थे, आपी को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि इंजेक्शन्स वगैरह लगे होते हैं। उसके बाद जो है बस इसी तरह फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, मैंने लाइट्स वगैरह चलाई, मैंने कहा इसकी पिक्चर्स वगैरह बना लूँ। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है, अल्लाह हर किसी को दे, किसी को जो है ना इस आजमाइश में ना डाले। मैं कहती हूँ ये जो आजमाइश है ना ये सबसे बड़ी है। सारी ज़िंदगी जो है वो एक कपल ने गुजारनी होती है और अगर औलाद ना हो तो फिर बुढ़ापा, और फिर ज़ाहिर सी बात है ये एक नीड है लाइफ की। यहाँ पर इसको जो है वो गुर्ती वगैरह दी, लेकिन अगर ना हो तो फिर अल्लाह ताला से गिला भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको और बहुत सारी नेमतें दी होती हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो है वो किसी न किसी आजमाइश से आजमाना तो होता ही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माएँ नहीं होती, जिनके बाप नहीं होते, तो फिर कुछ बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। तो बस ये ज़िंदगी जो है ना ये फिर इम्तिहान का ही नाम है। इम्तिहान तो फिर ऐसे ही होते हैं जो बहुत मुश्किल हो, कठिन हो, और फिर रिवॉर्ड भी इन्हीं का मिलता है। जितना सख्त इम्तिहान होगा उतना ही अच्छा जो है वो रिवॉर्ड होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। मेरे ऊपर जितना मर्ज़ी टफ़ टाइम आ जाए, मेरी सारी मेहनत जितनी मर्ज़ी लॉस हो जाए, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे हमेशा यही महसूस होता रहा कि कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, कोई बात नहीं। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मोटिवेट खुद किया है। मैं कभी भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हुई कि अगला बंदा मुझे मोटिवेट करे या मैं उसको जो है वो ज़रा मज़लूम बन के दिखाऊँ, नहीं। आई ऑलवेज़ मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, आप ही हॉस्पिटल में थी, मैं इसको अपने ही रूम में ले आई। वो 2 दिन इसने मेरे साथ ही रहना था। बच्चे के घर में आने से, कमरे में आने से इतनी मेरे रूम की हालत जो है वो चेंज हो गई थी। हर तरफ जो है वो इसका बैग पड़ा हुआ था, पैम्पर पड़े हुए थे, फीडर पड़ा हुआ था, दूध पड़ा हुआ था। रात को मेरा दिल करता था कि आज जो मैंने जो है ना बस तीखा बोटी और कबाब के साथ ही रोटी खानी है। बस फिर मैंने वो मंगाया और ये देखें ये मेरी साइड टेबल की हालत, दूध पड़ा है और ये मेरा बेड। मतलब एक बच्चे के आने से ना पूरे घर की रूटीन, पूरे कमरे की रूटीन, एक कपल की लाइफ, बहुत कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे जो है वो आपी के लिए यखनी बना के हॉस्पिटल भेजनी थी। सुबह नाश्ते के बाद ही मैंने यखनी रखी हुई थी यहाँ पे साथ। फिर जो है बस ऐसे ही दिन गुजरते गए, दूसरा दिन था शायद, फिर मैंने चिप्स खाए एंड दैट्स इट। होप यू लाइक द व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।